हमारी HSSC की दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है। मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक है वही रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। एक क्लास हमारी होली, ये सेकंड क्लास है। देखो एक थैले में 378 सिक्के हैं। एक थैले में 378 सिक्के हैं। इनमें 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों का अनुपात 13 सिक्कों का अनुपात नहीं, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात है। ये दे रखा है 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? बेटा एक बात तो ये सुनो, एक तो यदि यहां सिक्के दिए जाते हैं तो हमेशा अनुपात मूल्यों का दिया जाता है, और यदि मूल्य दिया जाता है तो अनुपात सिक्कों का दिया जाता है। देखो तुम्हारी जेब में 5 रुपए हैं, मैं कहूं कि 5 रुपए हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 50 पैसे के, तो क्या कहोगे? 50 पैसे के सिक्के हो गए 10, क्योंकि 1 रुपए में 2 अठन्नी होती है। और मैं कहूं कि तुम्हारे पास 10 अठन्नी है, तो कितने रुपए है तुम्हारे पास? 5 रुपए। क्यों? क्योंकि 10 अठन्नी है, 1 रुपए में 2 अठन्नी होती है, तो 5 रुपए हो गए। मोटी बात यह है कि एक ही बात ध्यान रखनी है कि सिक्कों का अनुपात बनाते समय गुणा किया जाता है और मूल्य का अनुपात बनाते समय भाग दिया जाता है। लिखो ये बात, सिक्कों का अनुपात बनाते समय गुणा किया जाता है और मूल्यों का अनुपात बनाते समय भाग दिया जाता है। सिक्कों का अनुपात बनाते समय गुणा किया जाता है और मूल्यों का अनुपात बनाते समय भाग दिया जाता है, और मूल्यों का अनुपात बनाते समय भाग दिया जाता है। देख सुनो, एक तो 1 रुपए के सिक्के, एक 50 पैसे के और एक 25 पैसे के। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सिक्के दिए गए हैं, और ये जो रेशियो दिया गया है, ये जो अनुपात दिया गया है, ये मूल्य का अनुपात है। ये मूल्य का अनुपात है 13:11:7, यानी कि 1 रुपए के 13x मूल्य हो गया, 50 पैसे का मूल्य 11x हो गया और 25 पैसे का 7x हो गया। ये हो गया मूल्य का अनुपात। अब हमें बनाना क्या है? हमें सिक्के बनाने हैं। मैंने बताया था सिक्कों का अनुपात बनाओगे तो गुणा किया जाता है। इसको 1 से गुणा करो, क्योंकि 1 रुपए के सिक्के भी उतने होते हैं, मूल्य भी उतने होते हैं। 50 पैसे का मूल्य ये है, तो सिक्के हो गए 1 रुपए में 2 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 1 रुपए के सिक्के हो गए 13x, 50 पैसे के हो गए 22x और ये हो गए 28। और कुल सिक्के बराबर कितने दे रखे हैं? ये हो गए सिक्के 13 और 22 और 28, 50, 63x बराबर 378। x निकालोगे तो 378/63, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब सुनो, x की वैल्यू पुट करनी है। सिक्के तो ये है सिक्के, मूल्य ये है मूल्य। अब 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, तो ये है 22x। x की वैल्यू क्या है? 6। 22 को 6 से गुणा करेंगे तो 132, यानी कि 50 पैसे के सिक्के आ गए 132। 1 रुपए के सिक्के आ गए 13 छक्की 78 और 25 पैसे के सिक्के आ गए 28 छंगा 8 छंगे 48, 4 16 168। टोटल सिक्के हो गए 78 1 रुपए के, 132 हो गए 50 पैसे के,
168 हो गए 25 पैसे के, टोटल सिक्के हो गए 378, तो आंसर आएगा 132। क्लियर? एक बात ध्यान रखनी है, यदि सिक्के गए हैं दिए हैं तो सिक्कों का अनुपात बनाना है, मूल्य दिया है तो मूल्य का अनुपात बनाना है। सिक्कों का अनुपात गुणा करके बनाएंगे, मूल्य का अनुपात भाग करके। बेटा तुम आगे समझ में? ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात, आय का अनुपात दे रखा है 4:3, और इनका जो खर्चा है व्यय किया गया है, व्यय का इन दोनों के जो व्यय किया है, इन्होंने जो खर्चा किया है, व्यय का जो अनुपात है वो है 3:2, और ये दोनों प्रत्येक है 300 रुपए बचाते हैं, प्रत्येक 300 रुपए बचाते हैं। तो ए की आय कितनी है? तो बताओ ए की आय कितनी है? तो बताओ ए की आय कितनी है? एक बार बताओ, देखो आय और खर्चा और बचत। अब तुम मान लो 100 रुपए कमाते हो और 60 रुपए व्यय कर देते हो, खर्च कर देते हो, तो बचत कितनी आएगी तुम्हारे पास? तो मोटी बात यह है कि इसकी आय में से जब खर्चा घटाओगे तो ही तो बचत आएगी ना। अब इसमें पूछा है केवल ए की आय पूछी है, कभी बी की आय पूछेंगे, कभी खर्चा पूछेंगे। तो इधर देखो, इधर हमने आय लिख दी और इधर हमने खर्चा लिख दिया, तो इधर अपने आप ही बचत आ जाएगी। ठीक है, आय ए और बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए है, ये बी है। ए और बी, ए 4x कमाता है, बी 3x कमाता है। ए 3x खर्चा करता है, बी 2x खर्चा करता है, और बचत दोनों की 300 है, ए की भी और बी की भी 300। तो एक बात बताओ, ए की आय पूछी है तो केवल ए उठाओ, बस ए उठाओ। ए कितना कमाता है? 4x। ए कितना कमाता है? 4x, और खर्च कितना कर देता है? 3x। तो बराबर बचत कितनी आती है उसकी? तो x बराबर कितना आ गया? 4x में 3x गया, क्या बचेगा? x। x क्या आ गया? ए की आय पूछी है, ए की आय ये है, बी की आय पूछता तो ये, ए का खर्चा ये, बी का खर्चा ये। x की वैल्यू पुट करते हो 3 चौका, तो ए की आय कितनी हो गई? ऐसे समझ आ गई? आय में से खर्चा घटा दो, बचत आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि तांबा और जिंक का अनुपात है 9:4 है। तो 24 किलोग्राम तांबे में कितना जिंक मिलाएंगे? क्वेश्चन है, तांबा और जिंक 9:4 के अनुपात में है, तो बताओ 24 किलोग्राम तांबे में कितना जिंक मिलाया जाएगा? ये बात बताओ, तांबा कितना है 9 के अनुपात में, जिंक कितना है 4 के अनुपात में। कभी तो तांबे में जिंक मिलाएंगे, कभी जिंक में तांबा मिलाएंगे। अब इन्होंने तांबे में जिंक मिला दिया। 9 किलोग्राम यदि तांबा है तो जिंक कितना है? 4। एक है तो कितना हो गया? 4/9। और यदि ये तांबा 24 किलोग्राम है तो कितना हो जाएगा? गुणा 3 तिया 9, 3 8 24, 8 चौका 32/3, यानी कि 10 सही 2/3 किलोग्राम।
ये क्वेश्चन दे रखे हैं, वह कौन सी भिन्न है। बेटा ये समझ में आ गया। वह कौन सी भिन्न है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ। वह भिन्न बतानी है, कौन सी भिन्न है। देखो वह कौन सी भिन्न है, मान लो वो x भिन्न है, इसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। x/1 अपॉन 1/27 बराबर 3/11 अपॉन 5/9 कर लोगे ना। देखो दोहरा बेटा हो गए, x/1 ये 27 गया ऊपर, ठीक है, 3/11 ये 9 गया ऊपर, ये आ गया 27x अपॉन 1 बराबर 27 बटे में x। एक बटा भी सुना जाएगा। ठीक है बता दो। एक क्वेश्चन दे रखे हैं, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याएं हैं, इनका अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात, तथा गुणनफल का जो अनुपात है, गुणनफल का जो अनुपात है वो 1:7:24 है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, इनका अंतर योगफल और गुणनफल का जो अनुपात है वो 1:7:24 है। ये संख्याएं क्या है, या फिर इनका गुणनफल क्या है, या फिर योगफल क्या है। तो जैसे एक तो ऑप्शन इस तरह देंगे, जैसे ऐसे ऑप्शन देंगे, तो ये 4 ऑप्शन देंगे, संख्या में दो संख्या देंगे। मैंने 2 संख्याएं बताओ जिनका अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। तो ये संख्या क्या है, देख सुनो। दो संख्याओं का अंतर देखो, ये ऑप्शन मैंने ए उठा लिया। दो संख्याओं का अंतर देखो, 8 में 6 गया तो क्या बचेगा 2। दोनों संख्याओं का योगफल देखो, 8 है 14। दोनों संख्याओं का गुणनफल देखो, 8 संख्या 48। तो काटोगे ना, 2 एकम 2 7 14 और 24 दूनी 48। तो 1:7:24 है। देखो ऑप्शन ये उठाया, दो संख्याओं का अंतर क्या हो गया, 8 में 6 गए तो क्या बचेंगे 2। योगफल क्या हो गया 8 और 6, गुणनफल क्या हो गया 8 छंगी, तो 2 एकम 2 2 7 14 24 दूनी 48, 1:7:24। दूसरा तरीका बताओ, सही है दोनों का है ना, a माइनस बी है, a माइनस बी है, ये तो 1 के अनुपात में है, 1 के मान लिया, और दोनों का जो योगफल है वो 7 के अनुपात में है, 7 के हो गया, और दोनों का जो गुणनफल है एक भी है वो 24 के हो गया। अब एक सूत्र होता है a जमा बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग, और ये बराबर 4ab होता है। ये सूत्र होता है इसका, a प्लस बी 7k की स्क्वायर, a माइनस बी k की स्क्वायर, और बराबर 4ab 24 के। तो ये हो गया 7 7 49 k की स्क्वायर माइनस k की स्क्वायर बराबर 24 चौका 96 के। यहाँ बच गया 48 k स्क्वायर बराबर 96 के।
हाँ ए माइनस बी कर दी नहीं है ना, ए माइनस बी की जगह के लिख दिया मैंने, के स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी की जगह 7 के 49 के स्क्वायर हो गया, 48 दूनी 96 के बराबर 2 आ गया, क्योंकि एक के से एक के कैंसिल, 48 में 96 48 का भाग देंगे, 48 दूनी 96 के बराबर आ गया 2 आ गया ना, तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 14, ये 48, तो 2 14 48, ये 2 14 48 है। बेटा जब गादड़ा मार जाओ तो सिर को हथियार ले लो, बहुत जरूरी है, हर चीज सीखनी चाहिए, या तो 100% ही दो या अगले 1% दो। देखो ए जमा बी अनुपात बी जमा सी अनुपात सी जमा ए बराबर 6:7:8, और ए जमा बी जमा सी बराबर 14, ए जमा बी जमा सी बराबर 14 है, तो सी का मान बताओ, सी का मान देखो देखो ए जमा बी जमा सी जमा ए बराबर हो गया 6x प्लस 7x प्लस 8x, क्योंकि ए जमा बी हमारे पास 6x के अनुपात में है, बी जमा सी हमारे पास 7x के अनुपात में है, और सी जमा ए हमारे 8x। ठीक है, अच्छा ए 2a 2b और 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c ये बराबर हो गया 8 7 15 और 6 21x, 2 आ गया कॉमन, a प्लस b प्लस c बराबर 21x, ये है 14 दे रखे है 14 दूनी 28, ये 21 अपॉन में आएगा बराबर x की वैल्यू 7 चौका 28 7 या 21, x की वैल्यू होगी 4/3। c का मान निकालना है, ए बी हमारे पास है 6x, तो a और b दोनों का जोड़ है 6x, x की वैल्यू क्या हमारे पास 4/3, ये आ गई 4/3, 3 दूनी 6, यानी कि a जमा b बराबर आ गया 8, इसका मान 8, c निकालेंगे तो 14 में से 8 घटाएंगे, सी का मान आ गया 6। उतार लिया। Oi.